नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर लोक जनशक्ति पार्टी है किसकी। इस पर आगे चलकर फैसला आएगा। सवाल यह भी है कि रामविलास पासवान के वोटर किसके हैं, रामविलास पासवान का विरासत कौन संभालेगा। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। इस सभी सवालों का जवाब का इंतजार तो हम कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से बेशक पशुपति नाथ पारस कागजों पर मजबूत नजर आते हैं, 6 सांसद में से 5 सांसद उनके साथ अलग हैं, उनके साथ इकट्ठा खड़े हैं, उससे तो लगता है कि कागजों पर पशुपति नाथ पारस मजबूत हैं। लेकिन इन सब के बीच इमोशनल ग्राउंड पर अगर देखा जाए तो अभी भी चिराग पासवान का पलड़ा भारी नजर आता है और उसी को समझते हुए चिराग पासवान लगातार इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने चाचा को लिखा हुआ पुराना खत जारी किया। उसके बाद उनके दोस्त सौरभ पांडे ने रामविलास पासवान की एक पुरानी चिट्ठी जारी कर दी और उसके बाद रामविलास पासवान का एक पुराना वीडियो भी जारी हुआ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से चिराग पासवान ने होली के बाद मार्च के महीने में अपने चाचा को लिखी चिट्ठी जारी करके अपने अकेले होने की मामले को सुलझाने की गुजारिश करते हुए जो चिट्ठी उन्होंने लिखी थी उसको जारी किया, जिसमें प्रिंस और उसके यौन शोषण कांड का भी जिक्र है। चलिए देखते हैं उस चिट्ठी में क्या कुछ लिखा हुआ था। चिट्ठी देखकर ऐसा लगता है कि चिराग पासवान बार बार चाचा को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाचा हट छोड़ने को तैयार नहीं है। चलिए, ये चिट्ठी तो पुरानी थी। उसके बाद सौरभ पांडे ने भी रामविलास पासवान की एक चिट्ठी को जारी किया और कई बातें उस चिट्ठी में लिखी थी, उस पर भी जरा गौर कीजिए। रामविलास की इस चिट्ठी में सौरभ और चिराग के मेहनत का जिक्र है। बता दें कि उससे पहले लगातार पशुपति नाथ पारस कह रहे थे कि चिराग पासवान तानाशाह की तरह पार्टी को चला रहे थे और उन्होंने जितने फैसले लिए वो एलजेपी के अगेंस्ट गया, चाहे विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला हो या फिर नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार कैंपेन चलाने का फैसला हो। लेकिन इस चिट्ठी को देखकर ऐसा लगता है कि रामविलास पासवान जो है वो चिराग पासवान की मेहनत से खुश थे। इसके अलावा इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो है रामविलास पासवान का एक पुराना वीडियो भी सामने आया, जिसमें रामविलास पासवान अपने बेटे को लेकर बेहद खुश नजर आए और ये उम्मीद जताते दिखे कि आगे चलकर चिराग का जो भविष्य है राजनीति में और बेहतर होता चला जाएगा। मैंने जब चिराग का नाम रखा था चिराग और घर का नाम रखा था दीपक, तो मैंने बहुत सोच समझ के रखा था और आज हमें इस बात का खुशी है कि चिराग न सिर्फ मेरा चिराग है बल्कि पूरे देश और ये दुनिया का चिराग बन गया है। अगर वो शेर का बच्चा है चिराग पासवान, तो पशुपति पारस भी शेर के भाई हैं। बिल्कुल सही बात है, एगो शेर का बच्चा है, एगो शेर का भाई है। ये तो अच्छी बात है भाई। लेकिन अब समझने वाली बात दरअसल ये है कि बंगला तो कानूनी रूप से रह जाएगा। मुझे जो लगता है चुनाव चिन्ह बंगला, झोपड़ी, वो तो रह जाएगा पारस, पशुपति कुमार पारस के पास, या जो गुट टूटा है इसमें कोई मुझे शक नहीं लगता है क्योंकि वो मजबूत है कागज में। ये लड़ाई जो है ये बंगले को लेकर लड़ाई है, एलजेपी की लड़ाई है। 6% रामविलास पासवान के वोटर पर एक अधिकार जमाने की लड़ाई है और इसी लड़ाई में लगातार दोनों तरफ से अपने अपने दाव चले जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि जो रामविलास का वोटर है उसकी सहानुभूति किसके साथ है, वो किसके साथ खुद को खड़ा पाता है, वो किसको रामविलास पासवान का असली वारिस मानता है। आइए देखते हैं इस पर वरिष्ठ पत्रकार क्या कह रहे हैं। पासवान के पास है आसमान में एकदम, आप क्या समझो, पूरा मैसेज जमीन सूंघ करके आप बता दीजिएगा। दैट इज रिटन, माने दैट इज राइटिंग ऑन द वॉल्स, ये वॉल पर लिखा हुआ है। तो बंगला में जितना खर्चिया अनाज बा 3 साल चलेगा।
जब तक से चुनाव है तब तक खाइए पीजिए आराम रहिए, लेकिन एक बार जब नई खेती होगी तो उसके लिए जमीन चाहिए और जमीन है उसके पास। यही मामला है और चुनाव तक कोई इनको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जिन लोगों ने लोजपा को तोड़ करके एक अलग फ्रंट बनवा दिया वो तो साथ रहेंगे और साथ निभाएंगे। बिहार की हर सियासी घटनाक्रम पर हमारी नजरें टिकी है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।